प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज सिद्ध संत तुकाराम के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। उनका जीवन चरित्र मैं आपको इस कार्यक्रम के द्वारा सुनाता हूँ। तुकाराम जयंती महोत्सव। संत तुकाराम यानी तुकोबा, तुकाराम आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। महाराष्ट्र के प्रमुख सिद्ध संतों में संत तुकाराम की गिनती होती है, या यूं कहूं इस भारतवर्ष के सिद्ध संतों में संत तुकाराम की गिनती होती है। तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू नाम के गांव में सन 1598 में हुआ। जन्म के बारे में, जन्म के सन संवत के बारे में संशय है। इनकी माता का नाम कनकाई था, वह पिता का नाम बहेबा बोलहोवा था। उनके पिता नगर के एक व्यवसायी थे। चैतन्य महाप्रभु इनके गुरु थे। ये विठल यानी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका कहना था कि सत्य की विजय होगी, झूठ हमेशा हारेगा। वे पांडुरंग की साधना करने लगे। वे कहते कि दुनिया के सारे कर्तव्य का पालन करते हुए भी भक्ति की जा सकती है, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भक्ति की जा सकती है। वे छत्रपति शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास के समकालीन माने जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अत्यंत सरल व विनम्र स्वभाव के संत तुकाराम अद्भुत थे। संत तुकाराम कभी क्रोध नहीं करते और अपने शिष्यों को प्रेम सद्भाव से रहने की सदा शिक्षा देते, सदा प्रसन्न रहने को कहते थे। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा के लिए नियमित रूप से जाते थे। वारी छोटी उम्र में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। कहते हैं भीषण अकाल के कारण इनकी पत्नी रखुबाई व पुत्र की भी मृत्यु हो गई। दूसरी पत्नी जीजाबाई का स्वभाव कर्कश था। देहू गांव के निकट एक पहाड़ी पर जाकर विठल का नाम सुमिरन करने लगे। उनका ज्यादातर समय पूजा पाठ कीर्तन में ही व्यतीत होता था। संत तुकाराम के जीवन की एक घटना है। जब महाराष्ट्र में थे उसी दौरान शिवाजी महाराज ने उन्हें हीरे, रतन, मोती, स्वर्ण आदि दिए, परंतु संत तुकाराम ने वापस लौटा दिए। हे महाराज, मेरे लिए ये सब व्यर्थ हैं। जब से मुझे परमात्मा ने दर्शन दिए मैं स्वयं को धनवान मानता हूँ, धनवान हूँ। मैं मिट्टी व स्वर्ण में कोई अंतर नहीं समझता हूँ। अतः यह आपका सामान वापस देता हूँ। इस प्रकार के संत तुकाराम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने कहा, क्यों देते हो धरोहर, हम तो धन्य विठल बनकर। समझे तुम हो उदार, संपूर्ण पारस मणि पत्थर। तो का कहे ये धन गोमांस समान, मिट्टी और कंचन हमारे लिए एक समान। इस प्रकार से तुकाराम जी ने कहा। छत्रपति शिवाजी तुरंत उनके दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। संत तुकाराम जी का कीर्तन सुना, उनके शिष्य बनने के लिए और उनके
कीर्तन से भाव विभोर हुए। हालांकि छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। उन्होंने कीर्तन सुना, राजपाट तुरंत छोड़ने को कहा और भक्ति में लग जाने के लिए वचन लिया। तब तुकाराम ने कहा, यह उपदेश दिया शिवाजी को कि हमारा कर्तव्य जग को दे उपदेश और शास्त्र धर्म है संभाले देश। तुम जाओ, अपने सैनिकों को वापस ले जाओ, तुम भी जाओ और देश की सेवा करो, तुम्हारा यही धर्म है। संत तुकाराम का चिंतन बड़ा अद्भुत था। उनका जीवन भी संघर्षमय रहा, निराश नहीं होते थे, निरंतर भजन करते थे। अनेक चमत्कार मिलते हैं, संत तुकाराम के जीवन के प्रसंग मिलते हैं। उनके जीवन के ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि जब अपना सब कुछ गरीबों में बांट दिया तो एक दिन घर में फाके तक का अन्न भी नहीं रहा, फाके तक की नौबत आ गई। तब पत्नी ने चिल्लाकर कहा, बैठे बैठे क्या कर रहे हो, खेत में गन्ने हैं, गन्ने की ये गठरी बांध लाओ। आज का दिन तो आराम से निकल जाएगा कम से कम। तुकाराम खेत गए और खेत से गट्ठर बांधा गन्ने का। जैसे ही घर की ओर रवाना हुए हैं तो रास्ते में मांगने वाले पीछे पड़ गए। संत तुकाराम दयालु स्वभाव के थे, कण कण में ईश्वर का दर्शन करते थे, वे कैसे मना कर सकते थे उनको। उन्होंने एक एक गन्ना सबको बांटते गए। जब घर तक पहुंचे तो सारे गन्ने बट चुके थे, केवल एक गन्ना बचा, जिसे देखकर उनकी पत्नी जो भूख से व्याकुल थी क्रोधित हो गई, आग बबूला हो गई और क्रोध में तुकाराम को गन्ने से पीटने लगी। जी हाँ, संत तुकाराम से गन्ना छीन लिया और उसी गन्ने से उसे मारने लगी। जब गन्ना टूट गया तो उसका क्रोध शांत हो गया। विनम्र स्वभाव के धनी संत तुकाराम ने मार खाकर भी हंसते हुए बोला, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए हैं, एक तुम चूस लो और एक मैं चूस लूंगा। क्रोध की प्रचंड अग्नि के सामने क्षमा, प्रेम, विनम्रता का अनंत समुद्र देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। संत तुकाराम ने उसके आंसू पूछे और सारा गन्ना छील छील कर उसे खिला दिया। ऐसे सिद्ध तपस्वी संत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साईं इतना दीजिए जाए कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। संत तुकाराम का कीर्तन सुनने एक व्यक्ति नित्य आता था, रोज आता था। एक दिन तुकाराम की भैंस ने उस व्यक्ति के खेत में सब कुछ चर डाला। इस पर उस व्यक्ति को क्रोध आया। क्रोधित होकर के संत तुकाराम को गालियां दी और फिर खूब पिटाई कर दी कि खुद तो कीर्तन में लग जाते हो और अपनी भैंसों का ध्यान नहीं रखते, और ये हमारा अनाज खराब कर दिया। ऐसा कर करके गालियां दी, अपशब्द बोले और फिर पिटाई भी कर दी संत तुकाराम की। जब शर्म के मारे वह व्यक्ति शाम को कीर्तन में नहीं आया, नहीं पहुंचा, तो संत तुकाराम समझ गए कि वह उसे शर्म है कि वह नहीं आ सकता, तो स्वयं लेने को गए हैं। वह व्यक्ति उनके पैरों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। ऐसे तपस्वी सिद्ध संत तुकाराम थे। जी हां, और भी कई चमत्कार मिलते हैं।
4000 अभंगों की रचना की उन्होंने मराठी भाषा में, के माध्यम से हरि भक्ति की प्रेरणा देने वाले उस भक्ति की स्मृति में देवहू में प्रतिवर्ष विशाल मेला भरता है। उनके जन्म स्थान पर आषाढ़ी एकादशी को देवहू से पंढरपुर तक तुकाराम जी की पालकी ले जाई जाती है। श्रद्धालुओं में पंढरपुर की पैदल यात्रा करने का रिवाज सैकड़ों वर्षों से आज भी कायम है। पंढरपुर में विठोबा पांडुरंग भगवान विष्णु की अवतार की मूर्ति है। यहाँ के दर्शनार्थी को वारकरी कहा जाता है। इस पंथ के लोग मांस, मदिरा, चोरी, झूठ, व्याभिचार, पापाचार से दूर रहते हैं। तुलसी की माला गले में धारण करते हैं। अन्य चमत्कारों की बात करें तो एक बार संत तुकाराम के मराठी में रचित अभंगों की पोथी को उनसे द्वेष विचार रखने वालों ने इंद्रायणी नदी में प्रवाहित कर दिया तो संत तुकाराम विठल मंदिर के सामने बैठकर रोने लगे। कहते हैं कि 13 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे, रोते रहे। 14वें दिन स्वयं विठल भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारी पोथियां नदी किनारे सुरक्षित पड़ी हैं, ले आओ। इस प्रकार से एक बार एक दुष्चरित्र महिला ने भी उन्हें बदनाम करने की सोची, परंतु उनके भजन कीर्तन से प्रभावित होकर उसका मन बदल गया। लज्जित होकर के रोने लगी। एक बार एक अद्भुत चमत्कार हुआ। छत्रपति शिवाजी उनके कीर्तन में आया करते थे तो वहां पर मुसलमान सैनिक बादशाह से आज्ञा लेकर और छत्रपति शिवाजी को पकड़ने के लिए वहां पर पहले से बैठे थे, पहुंच गए। तुकाराम जी ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से वहां पर बैठे सभी लोगों को शिवाजी का रूप दे दिया। मुसलमान सैनिक चक्कर में पड़ गए कि किसे पकड़े, सब छत्रपति शिवाजी दिख रहे हैं और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कई बार अकाल महामारी से भी उन्होंने प्रजा की रक्षा की है। संत इस संसार के लोगों को कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं। संतों के सृष्टि पर अनेक प्रकार के दुष्ट लोग भी उन्हें परेशान करने के लिए यहीं पर निवास करते हैं, परंतु अंततः संत साधना के सामने उनकी एक भी नहीं चलती। संत तुकाराम जी 1649 में विठल, जी हाँ, 1649 में फाल्गुन शुक्ला दूज द्वितीया को विठल भगवान का कीर्तन करते हुए मंदिर से अदृश्य हो गए। सदैह वैकुंठ पधार गए, वैकुंठ गमन कर गए सदैह। ऐसे भक्त इस धरा धरती पर कुछ बिरले ही हुए हैं जिन्होंने सदैह वैकुंठ की प्राप्ति की है। उस स्थान पर आज भी नादुरंगी वृक्ष है। यह वृक्ष आज भी दोपहर 12:02 पर हिलता है। कहते हैं, मानते हैं से उनके भक्त कि यह दोपहर में हिलता है और भक्तों ने इसकी अनुभूति भी की है, उसे देखा भी है, एहसास भी किया है, आभास भी किया है। इस प्रकार के सिद्ध संत तुकाराम जी थे जिन्होंने भारत भूमि धरा धरती भूमंडल पर धर्म को प्रतिष्ठित किया। ज्ञान गंगा बहाई भक्ति मार्ग के अनूठे संत तुकाराम जी के जीवन चरित्र को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वर्णन अद्भुत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता और
हरि के जो भक्त हैं उनकी कथा भी अनंत है। इस प्रकार से संत तुकाराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि रही है तो उसे क्षमा करते हुए आप लोग और सिद्ध संत शिरोमणि श्री तुकाराम जी मुझे क्षमा करेंगे। और आप वीडियो चैनल को इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।